देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले टेन्योर यानी कार्यकाल में जनधन खातों की शुरुआत की थी। इस योजना को शुरू हुए अब 11 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन ताजा खबर यह है कि वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नई सुविधाएं पेश करने जा रहा है। अब क्या क्या सुविधाएं बढ़ने वाली है, कैसे आपका फायदा होगा और तो और अभी जनधन खातों पर क्या क्या फायदा मिलता है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले नई सुविधाएं जो जुड़ने वाली हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नई सुविधाएं जो हैं वो पेश करने जा रहा है। इसमें कस्टमर्स को चेकबुक जारी किया जा सकता है और ओवरड्राफ्ट लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में एलिजिबल जनधन खाता धारकों के लिए कम रकम वाले क्रेडिट कार्ड लाने पर भी विचार किया जा सकता है, जिसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो कम रहेगी। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि सरकार इन कदमों को क्यों उठाना चाहती है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार बगैर बैंक खाते वाली आबादी का बैंक खाता खोलकर अपने मूल्य उद्देश्य को प्राप्त कर ली है, यानी जो सोल पर्पस था उसको पूरा कर लिया। लेकिन अगला मोटिव यह है कि इन खाता धारकों को अब और अच्छी और अधिक सर्विसेज मिले। इसके अलावा सरकार इन कदमों से इन ऑपरेटिव अकाउंट्स वाली समस्या को भी दूर करना चाहती है। अब इन ऑपरेटिव अकाउंट्स वाला मामला क्या है, उसको आसान भाषा में समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की। अगस्त 2024 तक देश में खोले गए जनधन खातों की संख्या बढ़कर 53 करोड़ के पार पहुंच गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जनधन योजना के 1 दशक पूरे होने पर इससे जुड़े अहम आंकड़े शेयर करते हुए इसके सफल रहने की भी बात कही थी। अब क्या आंकड़ा पेश किया गया था उस समय, ये जानिए। वित्त मंत्री के मुताबिक उस समय कहा गया था कि पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और लगभग 80% खाते जो है ऑपरेटिव है, यानी चालू। इनमें 14 अगस्त 2024 तक 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा यानी डिपॉजिट है। निर्मला सीतारमण ने उस समय बताया था कि जो जनधन खाते खोले गए हैं उनमें से 67% खाते ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों में ओपन हुए, जबकि इनमें 55% खाते महिलाओं के। अब पर अकाउंट कितना एवरेज बैलेंस है, ये रोचक जानकारी भी ले लीजिए। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफल बताते हुए कहा था कि इसकी शुरुआत के बाद मार्च 2015 में प्रति खाते में औसत बैलेंस 1065 रुपए था, जो अब बढ़कर 4352 रुपए हो गया है। इसके अलावा खातों की तादाद बढ़ने के साथ ही जमा राशि में भी बड़ा उछाल आया। मार्च 2015 में कुल जमा 15,670 करोड़ था, जो कि बीते 14 अगस्त 2024 तक बढ़कर 2,31,236 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब वापस लौटते हैं इन ऑपरेटिव अकाउंट्स वाले मामले पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए कुल अकाउंट्स में से 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय हो चुके, यानी इनमें कोई ट्रांजैक्शन लंबे समय से नहीं हो रहा है। 2024 के दिसंबर में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उस समय बताया था कि उन्होंने उस समय कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल 54.03 करोड़ खाते खोले गए हैं और पीटीआई की खबर के मुताबिक निष्क्रिय यानी जो इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स में 20 नवंबर 2024 तक 14,750 करोड़ रुपए का बैलेंस है। बस इसी बैलेंस और इनऑपरेटिव अकाउंट्स वाली समस्या को सरकार दूर करना चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि नई सर्विसेज शुरू होने से कस्टमर्स फिर से अपने अकाउंट को ऑपरेट करने लगेंगे। अब कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि सरकार ओवरड्राफ्ट सीमा को भी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। अब ये वाला मामला क्या है, इसको भी समझने के लिए आपको पहले जनधन खातों पर क्या क्या फायदा मिलता है, पहले ये कहानी समझनी होगी। जनधन खाते तमाम बैंकों में खुले सेविंग अकाउंट से अलग होते हैं और इनमें फायदा भी गजब का है। जनधन खाते में जमा की गई राशि पर ब्याज तो मिलता ही है, बल्कि दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा और आंशिक विकलांगता के लिए ये 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। यही नहीं, इसमें 30,000 रुपए का लाइफ कवर भी मिलता है। बैंक खातों की तरह जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट नहीं होती, बल्कि इसमें तो बेनिफिशियरी को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। इसी सुविधा को सरकार बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा मोदी सरकार आने वाले समय में योग्य जनधन खातों के लिए कम रकम वाले क्रेडिट कार्ड लाने पर भी विचार कर रही है, जिसकी क्रेडिट सीमा जो है वो कम रहेगी।
बता दें, साल 2014 में मोदी सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत इस लक्ष्य के साथ की थी कि देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सर्विसेज का लाभ पहुंच सके। जनधन अकाउंट ओपन करना बेहद आसान है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक की उम्र जो है कम से कम 10 साल होनी चाहिए। किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर या फिर बैंक मित्र के जरिए आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, बिजली बिल या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगता है, वो है कि हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप उनको दें, उसके बाद आपका जो खाता है वो खुल जाएगा। अब हमने आपको जनधन अकाउंट के बारे में तमाम जानकारियां दे दी, लेटेस्ट अपडेट जो आ रही थी उसके बारे में भी आपको बता दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।